कोई तो मर्द जात की बात करो। ये थे कुछ आखिरी शब्द मानव शर्मा के, जिनकी उम्र महज 25 साल थी। टीसीएस के अंदर एक आईटी रिक्रूटमेंट मैनेजर थे। इन्होंने अपनी जान दे दी 24 फरवरी की सुबह सुबह। एंड उसका कारण फिर से वही था, औरत का चक्कर बाबू भैया। जी हाँ, कुछ समय पहले जो अतुल सुभाष का केस आया था, जिसके अंदर उन्होंने भी अपनी बीवी के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, एलएमएनआई के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक और केस सामने आया है जिसके अंदर मानव शर्मा ने भी अपनी जान दी है, पंखे से लटक कर सुसाइड की है। एंड उसके अंदर एलिगेशन लगाया है अपनी वाइफ के ऊपर। ये इनकी वाइफ जिनका नाम निकिता है। एंड इसके अंदर जान देने से पहले मानव शर्मा ने एक 7 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया है। उसके अंदर बोला है कि कोई तो इंसान की बात करो, कोई तो मर्द जात की बात करो, नहीं तो कोई भी मर्द नहीं बचेगा, कोई भी इंसान नहीं बचेगा जो इससे बाहर हो और इसकी पहुंच से दूर रह सके। इसके अंदर पूरा एलिगेशन लगाया है मानव ने निकिता के ऊपर कि इनकी वजह से ये जान दे रहे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक और केस सामने आया था अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष ये सकते हैं जिन्होंने अपनी जान दी थी एलएमएनआई के चक्कर में। इनकी ये वाइफ है जिनने इनके ऊपर डिवोर्स का केस लगाया था और बहुत ही करोड़ों का अमाउंट चार्ज किया था, जिसके अंदर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी थी। और उनका स्टेटमेंट आया था कि अब ये एटीएम परमानेंट क्लोज हो चुका है, कि तुम जितने पैसे निकालना चाहते थे इस एटीएम से, अब ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो चुका है और तुम उसका अच्छे से एक्सटॉर्शन कर चुके हो। उसी कड़ी के अंदर नया केस जो है मानव शर्मा का, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मानव शर्मा के केस के अंदर एलएमएनआई का कोई सीन नहीं। मानव शर्मा का केस जो है वो अतुल सुभाष से थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इसके अंदर जो उनकी वाइफ है निकिता, वो भी सामने आई है। उन्होंने बात रखी है कि मैंने बहुत बचाने की कोशिश की थी मानव शर्मा को, मैंने उनकी बहन को बताया था, उनको फादर को बताने की बात की थी, लेकिन फिर भी उनकी बहन ने बचाया नहीं अपने भाई मानव शर्मा को। तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है। उसके अंदर ये देखा जा रहा है, जांच पड़ताल हो रही है कि कहां तक बात सही है, कहां तक बात गलत है। एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन है कि ये बात हुई है निकिता और साथ में उसकी जो बहन है मानव शर्मा की, उन दोनों के बीच में जो बात हुई है पूरी रात को, वो पूरा डिस्क्रिप्शन बाहर आया है। व्हाट्सएप के अंदर वो चैट को लीक किया गया है बाहर और मीडिया के अंदर लाया गया है। इसके अलावा जो बात कर रहे थे एलएमएनआई की, एलएमएनआई के अंदर एक और जजमेंट के अंदर केस आया था। जजमेंट के अंदर नहीं, एक रिमार्क आया था कि एलएमएनआई आजकल एक नया स्टार्टअप हो चुका है और जो शादी है वो एक महज आईपीओ की तरह हो चुकी है, कि आपके पति पे जितने भी पैसे हैं वो आप शादी के बाद एक आईपीओ के अंदर जीतने के चांस आपके पास हैं। उसके बाद एलएमएनआई का आप केस लगा सकते हो और मोटी रकम हासिल कर सकते हो। इसके अंदर देखा जा रहा है इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर मैन हैरेसमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन कानून के अंदर सुनवाई नहीं होती, बिकॉज कानून के अंदर औरत को ही ज्यादातर प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी एक कहना आया था, रिमार्क आया था कि स्ट्रिक्ट लॉस की जरूरत है वुमेन के वेलफेयर के लिए, लेकिन इसलिए जरूरत नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को परेशान कर सके, हस्बैंड को एक्सटॉर्ट कर सके। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके बाद भी कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया गया जिसके अंदर आदमी की सुनवाई हो और इंसान जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। आप देख सकते हो कुछ इस तरह के आर्टिकल्स आजकल बहुत सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल्स के अंदर बोला गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी जेंडर नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि जो घरेलू प्रताड़ना है, उसके अंदर जरूरी नहीं कि औरत का ही उत्पीड़न हो रहा हो सकता है बहुत ज्यादा चांस है कि आदमी का ही उसके अंदर उत्पीड़न हो रहा हो, जिसकी वजह से उसको जान गंवानी पड़ी हो। मानव शर्मा के केस को अभी और जांच पड़ताल के अंदर देखा जा रहा है। मानव शर्मा और उनकी वाइफ दोनों मुंबई के अंदर रहते थे। उनकी जो वाइफ है वो दिल्ली से थी और मानव शर्मा जो बिलोंग करते थे वो आगरा से करते थे। और ये सुसाइड का जो इंसिडेंट हुआ है वो आगरा के अंदर ही हुआ है। सुबह 5 बजे 24 फरवरी की सुबह 5 बजे मानव शर्मा ने अपनी जान दी थी। मानव शर्मा के केस को और डिटेल में देखा जा रहा है और इंस्पेक्शन की जा रही है, जो भी जांच एजेंसी इसके अंदर लगी हुई हैं। अभी बहुत सारी खबर हो सकता है आना बाकी हो, जिससे ये पूरा साफ हो पाए कि मानव शर्मा ने आखिरकार जो जान दी थी वो सही में अपनी वाइफ की वजह से ही दी थी, या फिर वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे, या किन्हीं और कारणों की वजह से इसके अंदर हो सकता है जिसके अंदर मानव शर्मा को अपनी जान देनी पड़ी हो।